नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा खुलासा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना है कि ब्रिटेन में एक अधिकारी ने उन्हें ये बड़ी जानकारी दी है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट में नए पासपोर्ट के लिए एनओसी के लिए एक याचिका दाखिल की है, जिसका विरोध बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। चूंकि वो नेशनल हेराल्ड केस में शिकायत करता है, तो ऐसे में उनकी ओर से राहुल गांधी की इस याचिका का विरोध किया गया है। अब अदालत में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए ये कहा कि मैं हाल ही में ब्रिटेन में था और वहां एक अधिकारी ने मुझे ये बताया कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। भारतीय कानून के तहत उनकी भारतीय नागरिकता सीधे रद्द की जानी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि भारतीय कानून के तहत फिलहाल दोहरी नागरिकता की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में उनकी याचिका को खारिज किया जाए। राहुल गांधी ने मानहानि केस में संसद सदस्यता गंवाने के बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया, क्योंकि गुजरात की एक अदालत ने उन्हें उनकी सभी चोरों के पास मोदी उपनेम टिप्पणी के एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था। 2 साल की सजा जो है उन्हें सूरत कोर्ट ने सुनाई थी, जिसके बाद उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो रद्द हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि राहुल गांधी ने अधिकतम अवधि 10 साल के लिए पासपोर्ट मांगा था। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तर्क ये भी दिया कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने का कोई वैध कारण भी नहीं है। राहुल गांधी की ओर से जो अधिवक्ता पेश हुए तरन्नुम चीमा, उनकी ओर से कोर्ट में ये दलील दी गई कि गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अदालत ने उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी से ये सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी के वकील की ओर से जो तर्क दिया गया है, इस पर आपका कुछ कहना है कि गंभीर अपराधों में 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाता है। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब देते हुए ये कहा कि अगर अतीत में कुछ गलत हुआ है तो इसे मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो राहुल गांधी के पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेने के लिए कोर्ट का रुख किया है, जिसका विरोध सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में वो शिकायत करता है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी आपराधिक जो छवि है उनकी कई मामलों में वो आरोपी हैं, फिर चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो, फिर चाहे वो मानहानि केस हो। जिस तरीके से मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर कोर्ट में लगातार जो कार्रवाई है वो उन पर चल रही है, तो ऐसे में उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। और इसी के साथ उन्होंने बड़ा खुलासा ये कर दिया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और ये दावा ब्रिटेन के ही एक अधिकारी की ओर से उनके सामने किया गया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम बड़ी जानकारी, एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं, राहुल गांधी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर कोर्ट आज एक बार फिर से सुनवाई करेगा। क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी, ये देखना वाली बात होगी। क्या राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए जो याचिका उन्होंने दायर की है उस पर राहत मिलेगी कोई, ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर लगातार राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर जिस तरीके से सवाल उठते रहे हैं, लगातार बीजेपी ने भी इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया है कि राहुल गांधी जब भी चुनाव होते हैं उससे ठीक पहले वो इटली पहुंच जाते हैं, वो ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, और जिस तरीके से ब्रिटेन पहुंचकर वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। आखिर क्या संबंध है ब्रिटेन के साथ राहुल गांधी का? आखिर क्या संबंध है वहां रहने वाले कुछ लोग जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं उनके साथ राहुल गांधी का, जिसमें जॉर्ज सोरोस और कई लोग शामिल हैं, जिसका जिक्र बार बार हिंदुस्तान में होता रहा है। तो लगातार बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी की विदेश यात्राएं रही हैं और खासतौर पर ब्रिटेन में जो हाल ही में
में राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर जो एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें दरअसल भारत के लोकतंत्र और साथ ही भारत में न्यायपालिका तमाम चीजों पर हमला बोला था। इतना ही नहीं, सरकार पर हमला बोला था, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। इस तरह के बयान राहुल गांधी के सामने आए थे। ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी कांग्रेस कर्नाटक में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जीती है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बिना लोकतंत्र के वो वहां चुनाव जीत गई? जिस तरीके का दावा कांग्रेस पार्टी करती है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो ये तमाम चीजों पर सवाल लगातार बीजेपी ने उठाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से ये बड़ा दावा कोर्ट में किया गया है कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। तो क्या राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है? ये बड़ा सवाल है। कोर्ट इस पूरे मामले पर अब आगे क्या संज्ञान लेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर क्या उच्च अदालत का रुख करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये बता दें कि लगातार राहुल गांधी और गांधी परिवार के कई सदस्यों पर इस तरह के आरोप लगे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से ये पूरा मामला काफी सुर्खियों में है। जो दलीलें सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कोर्ट में दी गई है, वो दलीलें मैंने आपको बताई हैं कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं हाल ही में ब्रिटेन गया था और ब्रिटेन में एक अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई और उस अधिकारी ने ही ये बताया है कि राहुल गांधी ने खुद ये माना है कि ब्रिटेन की नागरिकता जो है वो उनके पास है। ब्रिटेन नागरिक वो उन्होंने खुद को घोषित किया हुआ है। ये तमाम चीजों का खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नागरिकता उनकी सीधे रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। भारतीय कानून के तहत फिलहाल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, क्या वो ब्रिटेन की भी नागरिकता रखते हैं, क्या वो हिंदुस्तान की भी नागरिकता रखते हैं। इस चीज की जांच अब होनी चाहिए। ये बेहद गंभीर मामला है। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर कोर्ट क्या संज्ञान लेगी और सुब्रमण्यम स्वामी क्या एक्शन लेंगे, क्या उनके खिलाफ कोई याचिका कोर्ट में दायर की जाएगी, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है, आपको बता दें, ये पासपोर्ट के लिए एनओसी लेने के लिए जो अदालत का रुख राहुल गांधी ने किया है उससे जुड़ा हुआ है। और आपको ये बता दें कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने यह कहा है कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो नेशनल हेराल्ड केस में शिकायत करता है। ये जो पूरा घोटाला है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जो जांच एजेंसी है वो पूछताछ कर चुकी है, तो उसमें दरअसल वो शिकायत करता है। व्यक्तिगत रूप से वो पेश भी कोर्ट में हुए थे और तमाम आवेदन का जो राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई है उसका विरोध भी किया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में सियासत भी देखने को मिल सकती है। कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। आज सुनवाई की तारीख है इस पूरे मामले में। क्या राहुल गांधी को एनओसी की परमिशन मिलेगी कोर्ट की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। क्या जो खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से किया गया है उस पर कोर्ट गंभीर होगी, ये भी देखना होगा। और आने वाले वक्त में सुब्रमण्यम स्वामी अब इस पूरे मामले को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीतिक भूचाल भी देखने को मिल सकता है, ये भी आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।